पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ खुली जंग का ऐलान कर दिया है। उसने 26-27 फरवरी की दरमियानी रात को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल समेत कई शहरों में हवाई हमले किए और तबाही मचाई। इससे पहले 26 फरवरी को देर रात अफगानिस्तान के तालिबान शासन ने पाकिस्तान पर भारी हमले का दावा किया। कहा कि उसने पाकिस्तान की कई चौकियों पर कब्जा कर लिया है और कई सैनिकों को भी मार गिराया है। तालिबान ने इसे पाकिस्तान द्वारा पिछले हफ्ते किए गए हमले का बदला बताया था। लेकिन सवाल है कि दोनों देश जंग के हालात में यहां तक आखिर पहुंचे कैसे? दोनों के बीच विवाद क्या है और इन सब के बीच पाकिस्तान भारत का नाम क्यों ले रहा है? एक एक करके सभी सवालों के जवाब जानते हैं। पहले बात करते हैं अभी ताजा जंग के हालात कैसे बने। बता दें, इसकी वजह है पाकिस्तान की पिछले हफ्ते अफगानिस्तान पर की गई एयर स्ट्राइक। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान ने 21 फरवरी को अफगानिस्तान के कई ठिकानों पर हमले किए थे। पाकिस्तान का दावा था कि उसने आतंकियों के कैंप और उनके छिपने के ठिकानों को निशाना बनाया है। पाकिस्तान ने कहा था कि उसके पास इस बात के पक्के सबूत हैं कि उसकी जमीन पर हुए आतंकी हमले अफगानिस्तान में बैठे आकाओं के निर्देश पर हो रहे हैं। हमले को लेकर पाकिस्तानी डिफेंस सोर्सेज का कहना था कि कम से कम 70 आतंकवादी मारे गए हैं, जबकि संयुक्त राष्ट्र का कहना था कि हमले में 13 आम नागरिकों की भी जान गई है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान के इस हमले की निंदा की थी और इसे उसकी संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का खुला उल्लंघन बताया था। साथ ही चेतावनी दी थी कि समय आने पर इसका ठीक से जवाब दिया जाएगा। वहीं भारत ने भी इस हमले की कड़ी निंदा की और पाकिस्तान की इसकी अंदरूनी नाकामियों को छिपाने की कोशिश बताया था। साथ ही भारत ने अफगानिस्तान की सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और आज़ादी का समर्थन किया था। अब इस हमले के लगभग एक हफ्ते बाद 26 फरवरी की रात अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की सीमा से सटे कई इलाकों पर हमला बोल दिया, कई चौकियों पर कब्जा करने और पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराने का भी दावा किया। अफगानिस्तान ने इस हमले को पाकिस्तान की पिछले हफ्ते की गई स्ट्राइक का जवाब माना गया। अब पाकिस्तान भी चुप नहीं बैठा, तुरंत जवाब दिया। आधी रात को अफगानिस्तान दहला दिया। राजधानी काबुल समेत कंधार और पंक्तिया पर हवाई हमले दागे। जवाब में सोशल मीडिया पर दावा किए जाने लगा कि तालिबान लड़ाकों ने पाकिस्तानी एयरफोर्स का F-16 फाइटर जेट मार गिराया। खैर, इस दावे की पुष्टि नहीं हुई। बहरहाल, सुबह होते होते पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान के खिलाफ खुली जंग का ऐलान कर दिया। साथ ही आदत से मजबूर इस लड़ाई में भारत का भी नाम घसीट लिया। ख्वाजा आसिफ ने आरोप लगाया कि तालिबान भारत के लिए प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रहा है और उसी के इशारे पर पाकिस्तान पर हमले कर रहा है। फिलहाल हालात देखकर तो यही लग रहा कि भारत के दो पड़ोसी मुल्कों की ये जंग लंबी चलने वाली है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमले तेज कर सकते हैं। इससे पहले अक्टूबर 2025 में भी दोनों के बीच भीषण जंग हुई थी और कई दिनों तक चली थी। इस लड़ाई में दोनों तरफ काफ़ी नुकसान भी हुआ था। बाद में तुर्की और कतर के मध्यस्थता से सीज फायर करा गया। हालांकि सीज फायर नाजुक बना रहा और लगातार बॉर्डर पर तनाव बना रहा और हमले की घटनाएं भी होती रहीं। ऐसे में अब जानते हैं कि आखिर दोनों देशों के बीच विवाद की असली वजह क्या है। यूं तो जब 2021 में तालिबान की अफगानिस्तान की सत्ता में वापसी हुई थी तो पाकिस्तान ने इस पर खुशी जताई थी। तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने तो यहाँ तक कहा था कि अफगानों ने गुलामी की बेड़ियां तोड़ दी हैं। लेकिन जल्द ही पाकिस्तान की खुशियों को झटका लग गया। उसे पता चल गया कि तालिबान उसका उस तरह से सहयोग नहीं करेगा जैसी उसे उम्मीद थी। उसी दरमियान पाकिस्तान पर होने वाले आतंकी हमले भी बढ़े। रॉयटर्स ने आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट लोकेशन एंड इवेंट डेटा नाम से ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से बताया कि पाकिस्तान में 2022 से हर साल मिलिटेंसी बढ़ी है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जिसे TTP कहा जाता है, और बलूच विद्रोहियों के हमले में तेजी आई है। पाकिस्तान लगातार आरोप लगाता रहा है कि TTP के लीडर्स और कई लड़ाके अफगानिस्तान में पनाह लिए हुए हैं। साथ ही ये दावा भी किया कि बलूच विद्रोहियों भी अफगानिस्तान को सुरक्षित ठिकानों के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। हालांकि तालिबान बार बार इन आरोपों से इनकार करता आया है और यही कहा कि पाकिस्तान में हुए हमले में उसका कोई रोल नहीं है। फिलहाल देखना होगा कि ये लड़ाई कहां जाकर रुकती है। इस मामले में आगे जो भी अपडेट होगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो को हमारे साथी अरुण रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं सौरभ हूं और आप देखते रहिए JHS न्यूज़।